हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति और आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में बताऊंगी, जो कि बिगनर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो अभी स्टार्टिंग से ज़ीरो से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज और इफ़ेक्टिव प्लान के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए, आपको सिलेबस को समझना है कि सीजीएल का सिलेबस क्या कहता है, सीजीएल के सिलेबस में है क्या। उसके बाद आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे हैं। जैसे कि 4 सब्जेक्ट होते हैं सीजीएल में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 4 सेक्शन होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 25-25 क्वेश्चन सभी में होते हैं और ये टोटल जो है 200 मार्क्स का होता है। सीजीएल टायर 1 पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं हम। आपने जब सिलेबस को समझ लिया, एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया, उसके बाद मार्किंग स्कीम को समझिए कि कितने मार्क्स के, जैसे कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है और गलत क्वेश्चन पे जो नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जाके आप एक अपना टारगेट सेट करिए। ऐसा टारगेट सेट करिए जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करना है आपको। जो आपके लिए आपके हिसाब से सही हो वैसा टारगेट बनाइए, क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग में सब टारगेट बना लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन बाद में वो हो नहीं पाता है तो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक रियलिस्टिक टारगेट ही बनाइएगा आप लोग। उसके बाद अगर स्टेप 2 पे हम लोग चलते हैं, स्टेप 2 है चूज लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या सीजीएल के लिए हमको लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक का यूज़ करिए, एक टीचर का यूज़ करिए, और जितने भी जो होते हैं ना कि इस रिसोर्स से उस रिसोर्स पे हॉप करते रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं एक रिसोर्स से, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है। आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस टीचर से, कौन से बुक से, कहाँ से पढ़ना है। ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वरना बाद में क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं और यूट्यूब वीडियोस भी, लेक्चर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर एक का पढ़ते रहते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं ये दूसरा सही है तो उस पर हॉप कर जाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। आपको अपनी एक फिक्स स्ट्रेटजी, फिक्स टारगेट बनाना चाहिए। स्टेप 3, बिल्ड डेली स्टडी रूटीन। आपको स्टडी रूटीन डेली का एकदम फिक्स बनाना होगा। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपने 2 आवर्स दे दिया, रीजनिंग के लिए 1 आवर्स, इंग्लिश के लिए 1 आवर्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 1 आवर्स, और लास्ट में रिवीजन के लिए आप 30 मिनट दे सकते हैं। देखिए टाइमिंग और टाइम टेबल अपने हिसाब से ही सेट करिएगा आप। ऐसा नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे का सेट कर लिया फिर अगला दिन उसे फॉलो ही ना कर पाएँ। इसलिए टाइम टेबल भी ऐसा बनाइए आप लोग कि उसको रोज़ फॉलो कर पाएँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है ना। ये नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लें, अगला दिन पढ़ ही ना पाएँ। तो टारगेट हमेशा ऐसा बनाइए जिसमें आप कंसिस्टेंट रह पाएँ। चलिए तब स्टेप 4 पे चलते हैं, जिसमें से हमको ये देखने को मिलता है कि पीवाईक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, उनके क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए जब तक हम किसी भी एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ को नहीं देखते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं होता जब तक कि हम उसके क्वेश्चंस को ना देखें, क्योंकि हमें पता तो चलता नहीं है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखें और ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने मिस्टेक्स देखें उसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये डेली प्रैक्टिस से ही होगा। तो इसलिए आप लोग पहले से ही इस चीज़ पर ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। स्टेप 5,
स्मार्ट नोट्स स्ट्रॉन्ग रिवीजन। आपको क्या करना है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसा कि कुछ टॉपिक आपने पढ़ लिया तो देखिए, जो PDF से कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लेक्चर से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो बाद में भूल जाता है। इसलिए आपको खुद का नोट्स बनाना है जिससे कि आपको याद रहे कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट्स में जैसे कि आपने डायग्राम का यूज कर लिया, चार्ट्स का यूज़ कर लिया, इससे क्या होता है कि हमको चीज़ें इजीली लर्न हो जाती हैं। कभी भी आप देखिएगा, जो चीज़ें आप पैराग्राफ में या फिर लिखते हैं और जो चीज़ें आप ऐसे मान लीजिए डायग्राम या चार्ट में बनाते हैं, तो वो चीज़ें आपको जल्दी याद होती है पैराग्राफ की तुलना में। इसलिए आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नंबर 3, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जैसे कि आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इम्पोर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करने में। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, या तो एक दिन में रिवाइज करिए, या 1 वीक में, या 1 मंथ में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा सही लगता है। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करते रहिए, रिवीजन करिए। उसके बाद आप चाहे तो टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है और कहाँ गलतियाँ हैं जो आपको सही करने की ज़रूरत है। नाउ स्टेप 6, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट। सबसे पहले रिमेंबर योर गोल। आपको अपने माइंड में अपने जॉब को रखना है, उसको कभी भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन के लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़े, मोटिवेशन खुद से आती है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके माइंड में ये मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि आपको बाहर से ढूंढने की ज़रूरत पड़े। सेकंड, ट्रैक योर प्रोग्रेस। स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे लीड्स टू बिग रिजल्ट। रोज़ थोड़ी थोड़ी जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी से अंत में जाके आपका सिलेक्शन होता है। स्टे पॉजिटिव, अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, क्योंकि इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। 4 पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जैसा कि ये तो आम बात है, सबको पता है कि आजकल लोग कितने डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे बचना है आपको। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो रखिए, ऐसा नहीं है कि उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन बहुत कम। सबसे ज़्यादा फोकस आपका स्टडी पे होना चाहिए। अपने गोल पे फोकस करिए, कोई बहाने मत बनाइए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे देखिए, इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका हेल्थ होता है। बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। जैसे होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है टेंशन के मारे पढ़ते ही रहते हैं 6 से 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। ऐसा नहीं करना है आपको एक फिक्स टारगेट बनाना है और अपने हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है। हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। स्टेप 8, टेक केयर ऑफ हेल्थ। जैसा कि मैंने बताया, हेल्थ के बारे में आपको ध्यान देना है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप तो आपको लेनी है। देखिए, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे समझ नहीं आता लोग जो बोलते हैं कि ज़्यादा सो मत, पढ़ो बस पढ़ो। मेरे को तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि देखिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद पूरी होगी ना, तभी आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे और चीज़ों को याद रख पाएंगे। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ईट हेल्दी, न्यूट्रिशियस फूड्स खाइए ना, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। बाहर के जंक फूड्स, फास्ट फूड्स को अवॉइड कीजिए। हेल्थ अच्छा रहेगा तो ब्रेन भी अच्छा रहेगा, जिससे आपकी मेमोरी और फोकस अच्छी होगी। स्टे हाइड्रेटेड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, इनफ वाटर, जितना कि हमको ज़रूरत हो। ठीक, पानी से जो है कि ऑक्सीजन मिलता है बॉडी को, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ब्रेक्स भी लेते रहिए। जैसे कि आपका एक स्टडी सेशन होगा ना, जैसे कि देखिए सबका अपना अपना ब्रेक टाइम होता है। जैसे कुछ लोग 45 मिनट्स पढ़ने के बाद ब्रेक ले लेते हैं, कुछ लोग 30 मिनट्स के बाद, तो कुछ लोग 1 आवर्स के बाद।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितने टाइम तक रहता है। उसके बाद ब्रेक आप ज़रूर लीजिए। और हाँ, ब्रेक में आपको फ़ोन नहीं चलाना है। ये नहीं कि रील स्क्रॉल करने लगे उस ब्रेक में, तो मतलब वही करते रह जाएंगे आप, फिर आपका फोकस भी हट जाएगा वहाँ से। डेली एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक भी कर सकते हैं। वैसे एक्सरसाइज तो सबको करना चाहिए। डेली अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे बॉडी हेल्दी रहती है। और जैसा कि आपको पता है, बॉडी हेल्दी रहेगी तो माइंड भी हेल्दी रहेगा। और एक स्टूडेंट के लिए उसका माइंड हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट मैं कहना चाहूँगी कि स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आई नो कि कंपटीशन को देख के हर स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है कि मेरा कैसे होगा, इतने लोग हैं, सबका हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना बहुत लोग का जब नहीं होता है तो ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको हमेशा खुश रहना है और पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। स्टेप 9, कंसिस्टेंसी टुडे सक्सेस टुमारो। सबसे पहले बी कंसिस्टेंट। हर दिन आपको देखिए प्रैक्टिस करना है, हर दिन पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि एक दिन बहुत पढ़ लिया तो एक दिन अगले दिन बीमार पड़ गए। आपको जो है डेली स्टडी करना है, इसलिए आप अपना स्टडी टाइम टेबल भी है उस हिसाब से बनाइए जो आप फॉलो कर सकें। क्योंकि आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि डीमोटिवेशन आ जाता है इंसान के अंदर, गिल्ट आ जाता है कि मैंने ये नहीं कर पाया। तो फॉलो योर प्लान डेली, ओके, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। हार्डवर्क करिए प्लस पेशेंस भी रखिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ये नहीं कि हार्डवर्क करते रहें लेकिन पेशेंस नहीं रखेंगे। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ की, किसी भी चीज़ में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, डोंट कंपेयर। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं। क्या करते हैं सब स्टूडेंट, कंपेयर करते हैं कि उनका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, चाहे उनका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा क्यों नहीं है। देखिए सबकी लाइफ की अपनी जर्नी होती है। सब जो है कि अपने हिसाब से अपने वे में अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। कोई किसी की तरह बन नहीं सकता और ना उनको बनना चाहिए। मैं तो ये कभी नहीं चाहती कि कोई किसी से कंपेयर करे खुद को, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल लाइफ होती है जो गॉड ने उसे दी होती है। उसको खुद क्रिएट करना चाहिए अपने हिसाब से, ना कि कंपेयर करना चाहिए। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करिए। जैसे आपने कुछ टारगेट बना लिया कि हाँ आज मैं रीजनिंग का ये टॉपिक कर दूँगा, उसके बाद जब आपने कर लिया तो उस चीज़ को सेलिब्रेट किया, खुश हुआ उस चीज़ से। ये नहीं कि बस पढ़ते रहें फिर उन चीज़ों को ध्यान ही ना दें जो आपने किया। मतलब हर एक छोटी चीज़ों को भी ना सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे पॉजिटिविटी आती है अपने अंदर। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे SSC CGL के लिए हम तैयारी करें एक अच्छे वे में। एक मैंने कंप्लीट रोड मैप बताया है जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है बिगिनर्स के लिए, और कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।